नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं पंच महापुरुष राजयोग के ऊपर, जिसमें हमने 3 महापुरुष राजयोग के ऊपर बात किया है। मंगल ग्रह से बनने वाला रोचक योग, बुध ग्रह से निर्माण होने वाला भद्र योग तथा बृहस्पति से निर्मित होने वाला हंस महापुरुष राजयोग के ऊपर हमने चर्चा कर लिया है। आज का हमारा विषय है मालव महापुरुष राजयोग। मालव महापुरुष राजयोग का निर्माण किस प्रकार होता है तथा मालव महापुरुष वाले जातक के क्या लक्षण हैं तथा प्रत्येक लग्न राशि के ऊपर मालव योग का किस प्रकार से फल मिलता है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मालव योग का निर्माण कुंडली में शुक्र ग्रह से होता है। शुक्र ग्रह जब अपने स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि या फिर अपने उच्च की राशि में होकर केंद्र भाव में बली होकर स्थित हैं, तब मालव योग का निर्माण होता है। तो इस समय शुक्र ग्रह अपने पूर्ण चरम अवस्था में रहते हैं तथा अपने पूर्ण चरम फल को देने वाले होते हैं। मालव का अर्थ क्या है? मालव योग को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि मालव का अर्थ क्या होता है। मालव का अर्थ है संगीत या राग। मालव को देवी लक्ष्मी के अंश से भी संबोधित किया जाता है, या फिर कई जगह, कई कंट्रीज में हॉर्स कीपर को भी मालव कहा जाता है। तो इन सभी का संबंध कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह से है, क्योंकि संगीत और राग यह सभी शुक्र ग्रह से आता है। जो भी सौंदर्य है, जो भी कला है, ये सभी चीजें शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। तथा देवी लक्ष्मी के अंश जो शुक्र ग्रह है, उनकी इष्ट देवी भी महालक्ष्मी देवी हैं। और यह सभी ऐश्वर्य, सुख, सुविधा, जो भी चीजें हैं, ये सभी चीजों की कारक महालक्ष्मी देवी है। तथा हॉर्स की तथा पुराणों में हयग्रीव भगवान के ऊपर चर्चा मिलता है। हयग्रीव जो कि नारायण के अंश थे, उनका अवतार किसी प्रदेश में घोड़े के रूप में हुआ था और माता लक्ष्मी का जन्म घोड़े के रूप में ही भगवान हयग्रीव से पहले ही हुआ था और उन दोनों के संबंध से एक संतान की उत्पत्ति हुई थी। तो इनका इस कथा का चर्चा आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये भी हॉर्स कीपर भी कहीं ना कहीं महालक्ष्मी देवी से ही संबंधित है। अर्थात मालव महापुरुष राजयोग वाले जातक के ऊपर निश्चित रूपेण महालक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, मालव महापुरुष राजयोग का निर्माण कुंडली में जब शुक्र ग्रह बली होकर वृष राशि, तुला राशि या फिर मीन राशि में होकर कुंडली के केंद्र भाव में स्थित हैं, अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव में से किसी भी भाव में स्थित हैं, तो वह मालव योग का निर्माण करता है। आइए हम जानते हैं मालव योग वाले जातक के क्या लक्षण होते हैं। मालव महापुरुष राजयोग वाले जातक के होठ सुंदर होते हैं तथा उनका शरीर का मध्य भाग पतला होता है। ऐसे जातक के अंदर चंद्रमा के सदृश कांति होती है, अर्थात इनके शरीर से एक अलग प्रकार का आभा सदैव निखरता रहता है, निकलता रहता है। ऐसे जातक के शरीर सुगंध से भरे होते हैं तथा ऐसे जातक सामान्य रक्त वर्ण के देखे गए हैं। ऐसे जातक के कद ना अधिक छोटे होते हैं, ना अधिक लंबे होते हैं, बल्कि ऐसे जातक मध्यम कद वाले होते हैं। ऐसे जातक के सुंदर और स्वच्छ दांत होते हैं तथा हाथी के समान शब्द इनका होता है। इनकी भुजा घुटनों तक लंबी होती है तथा ऐसे जातक पाराशर ऋषि के अनुसार 80 वर्ष तक जीवन को जीते हैं। और मुख्यतः ऐसे जातक सिंधु देश, मालव देश से बिलोंग करने वाले होते हैं या फिर वहीं पर स्थित होते हैं तथा 80 वर्ष तक अपने जीवन को जीते हैं और देवलोक को चले जाते हैं। कई ग्रंथों का मालव योग के ऊपर और भी विस्तृत फल मिलता है। जैसे जातक पारिजात नामक ग्रंथ में मालव योग वाले जातक को स्त्री के समान चेष्टा वाला बतलाया गया है, अर्थात ऐसे जातक के हाव भाव स्त्री वाले होते हैं। ऐसे जातक स्त्री के समान ही सुंदर शरीर और नेत्रों वाले सुंदर एवं गुणवान भी होते हैं। मालव योग वाले जातक तेजस्वी, स्त्री, पुत्र और वाहन आदि से सदैव युक्त तथा धन दौलत से सदैव युक्त होते हैं। ऐसे जातक शास्त्रों के मर्म को समझने वाले विद्वान पंडित होता है और वह सदैव उत्साही,
शक्ति संपन्न, मंत्रणा में कुशल अर्थात मंत्र के प्रभाव, शक्ति और प्रयोग को जानने वाला तथा कहीं न कहीं ऐसे जातक पर स्त्री में निरत होते हैं तथा इस ग्रंथ के आधार पे मालव योग वाले जातक 88 वर्ष तक जीवन को जीते हैं और शुभ लोगों को सिधारते हैं। तो आपको मालव योग के लक्षण बतलाए गए। प्रत्येक लग्न राशि के ऊपर मालव योग का क्या फल होता है उसको जानने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बतला दूं। जैसे जिस भाव में मालव योग आपकी कुंडली में बना हुआ है उस भाव के अष्टक वर्ग अंक को देखना अति आवश्यक है। यदि अष्टक वर्ग अंक उस भाव का 28 अंक से ऊपर है तभी आपको मालव योग से संबंधित जो शुभ फल बन रहे हैं वह शुभ फल इजीली प्राप्त होंगे, अन्यथा आपको उस फल को प्राप्त करने में अतिशय संघर्ष और अनेक कठिनाई बाधा का सामना करना पड़ेगा। उसी प्रकार शुक्र ग्रह को अष्टक वर्ग सारणी में क्या अंक मिला हुआ है वह 4-5 से ऊपर होना चाहिए, तब शुक्र ग्रह पूर्ण रूप से बली होते हैं और उस भाव में जब शुक्र ग्रह अपने दशाओं में गोचर करते हैं तो मालव योग का पूर्ण रूप से फल आपको मिलता है। तो इसीलिए सिर्फ यह आवश्यक नहीं कि मालव योग या फिर किसी प्रकार के राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं, उस योग के पीछे जो सच्चाई है उसको माइक्रोस्कोपिकली खोलकर आपको देखना होगा, तभी उसके गूढ़ रहस्य को आप समझ पाएंगे और वह योग किस प्रकार फलित हो रहा है आपके जीवन में, तभी उसको आपको समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। अब कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट हैं जो विषमताएं हैं। पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है फिर भी कुछ विषमताएं हैं जो देखनी अति आवश्यक है। जैसे ग्रह का बल, क्योंकि शास्त्रानुसार बलहीन ग्रह अपना फल स्वप्न अवस्था या फिर कल्पना में ही देते हैं। इसलिए ग्रह का बल, ग्रह की क्या अवस्था है, उस ग्रह पर अर्थात शुक्र ग्रह पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, साथ ही कोई ग्रह की युति है तो वह ग्रह से किस प्रकार का संबंध है शुक्र ग्रह का, यह भी देखना अति आवश्यक है, किस भाव के स्वामी है। तथा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको यह देखना है कि शुक्र ग्रह के साथ सूर्य या चंद्रमा स्थित ना हो। यदि शुक्र के साथ सूर्य चंद्रमा स्थित है तो पंच महापुरुष राजयोग भंग होता है। पूर्ण रूप से योग बन जाने पर भी उस योग का फल आपको प्राप्त नहीं होगा, यह शास्त्रों का मत है। उसी प्रकार नमांश कुंडली में आपको शुक्र की स्थिति देखनी है। मान लीजिए लग्न में आपको मालव योग का निर्माण हो रहा है पर नमांश कुंडली में शुक्र ग्रह पूर्ण रूप से दूषित हो रहे हैं, शुक्र ग्रहों के युद्ध के मध्य फंसे हुए हैं, तो आपको जो लाइफ का जो सेकेंड पार्ट होता है, जो नमांश कुंडली का पार्ट होता है, जो विवाह के बाद और 36 ईयर के बाद का जो लाइफ होता है, उस समय आपको मालव योग से संबंधित शुभ फल प्राप्त होना बंद हो जाते हैं और उससे संबंधित जो बैड इफेक्ट्स हैं वो आपको मिलने लगेंगे। इसीलिए नमांश कुंडली को देखना अति आवश्यक है। यदि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है और तब मालव योग का निर्माण हो रहा है तो आप एक राजा हैं, आपको राजा ही समझना चाहिए। इस प्रकार का शुभ फल वो प्रदान करता है। उसी प्रकार शुक्र ग्रह यदि वर्गोत्तम है, यदि नमांश कुंडली में सेम योग बना रहे हैं तो वह मालव योग के फल को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। तो इन चीज़ों को आपको देखना अति आवश्यक है, तभी आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचे कि यह योग आपकी कुंडली में किस प्रकार फलित हो रहा है। आइए हम बात करते हैं प्रत्येक लग्न राशि वाले जातक के ऊपर मालव योग किस प्रकार फलित होता है। मैं आपको बतला दूं कि पंच महापुरुष राजयोग में से सिर्फ मालव योग ही एक ऐसा योग है जो प्रत्येक लग्न राशि में निर्मित हो सकता है, अर्थात 12 के 12 लग्न राशि में मालव योग का निर्माण हो सकता है। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव तथा सप्तम भाव के स्वामी हैं तथा कुंडली के सप्तम भाव में मालव योग का निर्माण हो सकता है। तो यदि आपकी कुंडली के सप्तम भाव में मालव योग का निर्माण होता है तो आपकी पत्नी एक लक्ष्मी के समान रहेगी, अर्थात सभी शुभ गुणों से संपन्न रहेंगी। जिस भी प्रकार के शुभ गुण शास्त्रों में बतलाए गए हैं जो स्त्री के अंदर होने चाहिए, वो सभी प्रकार के शुभ गुण आपकी पत्नी के अंदर रहेंगे। आपकी खुद की पर्सनालिटी एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व वाले इंसान आप रहेंगे तथा आपसे किसी प्रकार की स्त्री बहुत ही शीघ्र आकर्षित होने वाली रहेंगी। पर यहां पर कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र स्थित होने से शुक्र ग्रह को कारक भाव का दोष लगता है। इस कारण
क्या है कि आपको विवाह में अति विलंब होगा, विवाह होने में अतिशय परेशानी उत्पन्न होगी। पर शुक्र ग्रह से जो संबंधित मालव योग का शुभ फल है वह आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। यह भी संभव है कि आपकी एक से अधिक पत्नी हो, पर विवाह होने में, प्रथम विवाह होने में परेशानी उत्पन्न होती है। कुंडली के छठे भाव से द्वितीय स्थान में सप्तम भाव है, इसलिए आप जहां पर काम करेंगे वहां पर का इन्वायरमेंट एक फेमिनिज्म एनर्जी को लिए हुए रहेगा। अर्थात कि वहां पर हो सकता है कि फीमेल एम्प्लॉय बहुत अधिक हों, या फिर वहां पर के जो हेड हैं, जो आपके बॉस हैं, वो एक फीमेल हो। इस प्रकार का एक फीमेल ऑरा वहां पर आपका बना रहेगा और उससे आपको सदैव लाभ ही होना है। आपके अंदर शुक्र ग्रह से संबंधित कई सारी प्रतिभाएं छिपी रहेंगी तथा उसके थ्रू भी आप समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। वृष लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह कुंडली के प्रथम भाव तथा छठे भाव के स्वामी हैं और वृष लग्न की कुंडली में कुंडली के प्रथम भाव में मालव योग का निर्माण हो सकता है। यदि कुंडली के प्रथम भाव में मालव योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसा जातक धैर्यवान तथा पुष्ट अंग वाला होता है तथा ऐसा जातक उत्तम भोजन करता है और विद्वान और सदैव प्रसन्न चित्त और प्रसन्न मुख वाला होता है। अर्थात आपको देखकर ही किसी भी जातक को शांति प्राप्त होगी। आपके अंदर से उस प्रकार की आभा निकलती रहेगी सदैव। एक पॉजिटिविटी लेकर आप कहीं पर भी रहेंगे और आपका इमेज एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान के रूप में बनेगा कहीं पर भी। कुंडली का प्रथम भाव छठे भाव से अष्टम स्थान में है, इसलिए आपके जो शत्रु रहेंगे वो मुख्यतः फीमेल रहेंगी और शत्रु का नाश होगा इस योग के कारण। किसी प्रकार का रोग, ऋण और शत्रु वह आपके जीवन में नहीं के समान रहेगा और जो भी चीजें उत्पन्न होंगी वह सदैव किसी न किसी कृपा से, ईश्वरी कृपा से, माता लक्ष्मी की कृपा से सदैव आपका वह पार हो जाएगा। मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह कुंडली के द्वादश भाव तथा पंचम भाव के स्वामी हैं और कुंडली के दशम भाव में जहां पर मीन राशि है वहां पर मालव योग का निर्माण हो सकता है। अर्थात मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च के होकर मालव योग का निर्माण करेंगे, अपने उच्च की राशि में स्थित होंगे। तो यदि कुंडली के दशम भाव में शुक्र ग्रह स्थित हैं तो आपके कार्य स्थान में विदेश स्थान से संबंधित किसी एलिमेंट की उपस्थिति सदैव बनी रहेगी। विदेश स्थान से आपको सदैव लाभ होगा। किसी प्रकार का लॉस आपके जीवन में लाभ के रूप में ही फलित होगा। आप अपने कार्य स्थान में एक सफल व्यक्ति होंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सौंदर्य, ऐश्वर्य, संगीत, गायन, पेंटिंग, सिंगिंग, किसी प्रकार के परफॉर्मिंग आर्ट हो, इन चीजों के कारक ग्रह माना गया है। तो आपका कार्य स्थान भी इन्हीं चीजों से संबंधित होगा और आप एक सफल व्यक्ति रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में मालव योग के अलावा और भी कोई एक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है तो आप एक सेलिब्रिटी रहेंगे या फिर रहेंगी। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह आपके एकादश भाव तथा चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में मालव योग का निर्माण हो सकता है। यदि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मालव योग का निर्माण हो रहा है तो आप सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से संपन्न जातक रहेंगे तथा आपको कभी भी सुख की कमी नहीं होगी। आपके पास सभी प्रकार के सुख सुविधा रहेंगे। धन, ऐश्वर्य, भूमि, वाहन, माता, पत्नी, सभी का सुख आपको एक साथ प्राप्त होगा। कुंडली का चतुर्थ भाव एकादश भाव से छठे भाव में स्थित है, इसीलिए आपको अपने कार्य स्थान से जो संबंधित शत्रु हैं उनसे भी लाभ ही होगा। आपको सुख की ही प्राप्ति होगी किसी न किसी प्रकार से। आपके जीवन में आपकी माताजी आपके भाग्योदय की कारक स्त्री रहेंगी, अर्थात आपको अपनी माताजी से काफी लाभ होगा। आपका भाग्योदय भी आपकी माताजी के थ्रू ही होगा। सिंह लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह आपके दशम भाव तथा तृतीय भाव के स्वामी हैं और कुंडली के दशम भाव में मालव योग का निर्माण हो सकता है। यदि कुंडली के दशम भाव में मालव योग का निर्माण हो रहा है तो आप अवश्य ही शुक्र ग्रह से संबंधित किसी प्रकार के कार्य को करने वाले जातक रहेंगे। पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, किसी प्रकार के परफॉर्मिंग आर्ट हो, एक्टिंग हो, ब्यूटी, फीमेल, क्लॉथिंग, डिजाइन, फैशन, इन चीजों से संबंधित जो कार्य हैं उसमें आप एक सफल व्यक्ति रहेंगे तथा आपके समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा सदैव बनी रहेगी। जो भी आप परिश्रम करेंगे उसका पूर्ण शुभ फल आपको प्राप्त होगा। कई बार यह होता है कि जातक 4 परिश्रम करते हैं उन्हें फल 1 प्राप्त होता है, पर आपके साथ यह है कि आप जितना परिश्रम करेंगे आपको उतना ही प्राप्त होगा। कन्या लग्न की कुंडली में
शुक्र ग्रह कुंडली के नवम भाव तथा द्वितीय भाव के स्वामी हैं और कुंडली के सप्तम भाव में मालव योग का निर्माण हो सकता है, क्योंकि कुंडली के सप्तम भाव में मीन राशि स्थित है। तो यदि कुंडली के सप्तम भाव में मालव योग का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पर शुक्र अपने उच्च की राशि में है, इसीलिए यह सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। तो आपकी पत्नी एक लक्ष्मी देवी के समान स्त्री रहेंगी तथा उनके आने से आपका जीवन में भाग्य उदय होगा। आपका भाग्य उदय आपकी पत्नी के माध्यम से होगा। आपके विवाह होते ही आपका भाग्योदय होगा। बस आपके विवाह होने में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह को कारक भाव का दोष लगता है, जिस कारण शुक्र ग्रह विवाह के कारक हैं और विवाह होने में ही वो परेशानी उत्पन्न करते हैं अगर वह विवाह स्थान में स्थित रहेंगे तो यह बस विवाह से संबंधित परेशानी उत्पन्न करेगा, पर और सभी रूपों से यह आपके लिए एक राजयोग है। आप एक राजा के समान व्यक्ति रहेंगे। अपनी पत्नी को धारण करके, अपनी पत्नी के साथ होकर आप अपने आप को और भी अधिक भाग्यशाली और सुखी व्यक्ति समझेंगे, सुख की अनुभूति करेंगे। पत्नी के माध्यम से भी बड़ा धन का आगमन होगा और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आपके पास रहेंगी और आप एक राजा के समान व्यक्ति रहेंगे। यह संभव है कि यदि किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है या फिर बृहस्पति स्ट्रांग नहीं है तो आपके 2 स्त्रियां हों या फिर 2 विवाह आपका हो सकता है। तुला लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह आपके अष्टम भाव तथा प्रथम भाव के स्वामी हैं और कुंडली के प्रथम भाव में मालव योग का निर्माण हो सकता है। यदि कुंडली के प्रथम भाव में मालव योग का निर्माण होता है तो आप दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जातक तथा सुंदर शरीर और स्त्री के समान कोमल, सुंदर और सभी गुणों से संपन्न वाले जातक रहेंगे। आपके अंदर शुक्र ग्रह से संबंधित सभी प्रकार की प्रतिभाएं छिपी रहेंगी। यदि आप एक स्त्री हैं तो आप एक सेलिब्रिटी हो सकती हैं। आपके अंदर गाने का, पेंटिंग करने का अच्छा प्रतिभा हो सकता है, उस कारण आप फेमस हो सकती हैं समाज में। तो स्त्री के लिए तुला लग्न में प्रथम भाव में शुक्र ग्रह स्थित होने से यह बहुत ही अधिक शुभ फलप्रद हो जाता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह सप्तम भाव तथा द्वादश भाव के स्वामी हैं और कुंडली के सप्तम भाव में मालव योग का निर्माण हो सकता है। कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र ग्रह के स्थित होने से आपकी पत्नी लक्ष्मी देवी के समान स्त्री रहेंगी तथा उनके आगमन से आपके जीवन में सभी प्रकार के लॉसेस स्वतः ही रुक जाएंगे, सहसा रुक जाएंगे। जो भी आपके जीवन में आपके शरीर, मन, धन, तन किसी प्रकार का लॉस होता था, वह सभी लॉस आपकी पत्नी के माध्यम से रुक जाएगा और आपकी पत्नी आपके जीवन में अनेक सौभाग्य को उत्पन्न करने वाली रहेंगी। पर इस भाव में शुक्र ग्रह के स्थित होने से विवाह होने में कुछ परेशानियां उत्पन्न होती हैं, देर से विवाह होता है। यह ध्यान देना अति आवश्यक है कि शुक्र का क्या बल है और शुक्र के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है, उस आधार पर हम और सटीक फलादेश कर सकते हैं। धनु लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह कुंडली के छठे भाव तथा एकादश भाव के स्वामी हैं और कुंडली के चतुर्थ भाव में मालव योग का निर्माण हो सकता है, क्योंकि कुंडली के चतुर्थ भाव में मीन राशि स्थित है जो कि शुक्र की अपनी उच्च की राशि है। यदि धनु लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में मालव योग का निर्माण हो रहा है तो ऐसा जातक सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से संपन्न तथा अनेक भूमि, वाहन, मकान वाला होता है। ऐसे जातक के अनेक शहर में तथा अनेक वाहन होते हैं, अनेक घर होते हैं और ऐसा जातक उनको भोग कर सुख की अनुभूति करता है। क्योंकि इस कुंडली में, धनु लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह उच्च के होकर ही मालव योग का निर्माण करेंगे, तो ऐसे जातक के पास किसी भी प्रकार के सुख सुविधा की कमी नहीं होती। इनको जो भी चीज़ चाहिए होता है वह स्वतः ही इनको प्राप्त हो जाता है और जन्म काल से ही, यदि इनका जन्म योग शुभ है तो जन्म काल से ही इनको राजा के समान ऐश्वर्य भोगने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे जातक को चहु दिशा से लाभ होता है। इनको अपने, चाहे वो शत्रु हों, चाहे इनके अपने मित्रगण हों, इनके कलीग्स हों, सभी से इनको सुख की प्राप्ति होती है और ऐसे जातक आराम प्रस्त होते हैं तथा समाज में इनकी सदैव जय जयकार, प्रशंसा ही होती है। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव तथा दशम भाव के स्वामी हैं और कुंडली के दशम भाव में मालव योग का निर्माण हो सकता है। आप शुक्र ग्रह से संबंधित किसी प्रकार के कार्य स्थान में कार्यरत हो सकते हैं और
आप एक सफल कार्यस्थान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति रहेंगे। आपको सफलता अपने कार्यस्थान में शुक्र ग्रह से संबंधित किसी प्रकार के कार्य को करके आएगी। आपके कार्यस्थान का माहौल एक धार्मिक वृत्ति वाला होगा, जहां पर धर्म अध्यात्म का प्रचार प्रसार वैसा माहौल बना रहता हो, उस प्रकार के माहौल में आप अपने कार्य को करेंगे। आप शौकीन मिजाज के व्यक्ति हो सकते हैं। आपके अंदर कई प्रकार के शौक होंगे और उसको पूर्ति के लिए आप वैसा कर्म भी अपना रखते हैं कि आपका वह पूर्ति भी हो जाता है। अपने संतान उत्पत्ति के बाद आपको अपने कार्यस्थान में उच्च सफलता की प्राप्ति होगी तथा समाज में संतान के कारण भी मान सम्मान की प्राप्ति होती रहेगी। कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव तथा नवम भाव के स्वामी हैं और कुंडली के चतुर्थ भाव में मालव योग का निर्माण हो सकता है। यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में मालव योग का निर्माण हो रहा है तो आपके पास जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद होंगी तथा आप एक सुखी व्यक्ति होंगे। आपकी माताजी आपके लिए भाग्योदय का कारक होंगी तथा आपके पास एक से अधिक भूमि वाहन मकान आदि रहेगा और एक शहर से अधिक भी अनेक शहरों में आपके पास भूमि वाहन मकान रहेंगे और उससे आप सदैव सुख की अनुभूति करेंगे। कुंडली का चतुर्थ भाव नवम भाव से अष्टम स्थान में स्थित है, इसीलिए आप धर्म अध्यात्म को समझने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, सिद्धि साधना, इस प्रकार का माहौल आपके घर का बना रहेगा। आपकी माताजी भी इन प्रकार की चीज़ों में संलग्न रहेंगी और आप एक बहुत ही उच्च शिखर का आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। मीन लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह कुंडली के तृतीय भाव तथा अष्टम भाव के स्वामी हैं और मीन लग्न की कुंडली में कुंडली के प्रथम भाव में मालव योग का निर्माण हो सकता है, क्योंकि कुंडली के प्रथम भाव में मीन राशि है जो कि शुक्र ग्रह की अपनी उच्च की राशि है। यदि कुंडली के प्रथम भाव में मालव योग का निर्माण होता है और वह मीन लग्न की कुंडली है तो ऐसा जातक एक राजा के सदृश धनवान, ऐश्वर्यवान, स्त्री, पुत्र, सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से संपन्न रहता है। ऐसा जातक या तो राजा होगा या फिर राजा के समान ही व्यक्ति होगा। ऐसा जातक समाज में उच्च पद में आसीन तथा सभी जनों से मान सम्मान की प्राप्ति करता है। ऐसे जातक के छोटे सिबलिंग्स जो हैं वह सदैव स्त्री अधिक रहेंगी, अर्थात कि आपकी बहन अधिक बहन रहेंगी आपकी, तथा आप सभी भाई बहन, आप तथा आपके भाई बहन भी बहुत ही सुंदर शरीर वाले, मुख वाले, सभी शुभ लक्षणों से युक्त रहेंगे। आप पर सदैव महालक्ष्मी देवी की कृपा बनी रहती है तथा किसी प्रकार की समस्या में पड़ जाने पर आपको ईश्वरीय कृपा से किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है, चाहे वो धन लाभ हो, किसी प्रकार का संकट समस्या हो, शत्रु भय हो, किसी प्रकार का चीज हो, आपको ईश्वरीय कृपा से लाभ मिलता है, सहायता मिलता है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण। प्रत्येक लग्न में मालव योग का निर्माण किस प्रकार हो सकता है और उसका क्या फलादेश होगा, इसके ऊपर हमने बात किया। इन फलादेश में कुछ चेंजेस अवश्य आएंगे, जो मैंने आपको बोला था, जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे ग्रह का बल, ग्रह अवस्था, ग्रह पर दृष्टि, ग्रह के साथ युति, नवांश कुंडली में ग्रह का स्थिति आदि बातें। साथ ही शुक्र ग्रह जिस भाव में मालव योग का निर्माण कर रहे हैं उस भाव में अष्टक वर्ग अंक क्या है, साथ ही शुक्र ग्रह का अंक क्या है। तो इस प्रकार हम मालव योग को समझ सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम शश योग के ऊपर बात करेंगे, शश महापुरुष राजयोग। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप जिस भी प्रकार के वीडियोस को देखना चाहते हैं, आप कृपया कमेंट बॉक्स पर उसको कमेंट करें, आप बतलाएं, हमें सजेस्ट करें, साथ ही हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें बल मिलता है कि हम और भी अच्छे वीडियोस को लेकर आएं। सपोर्ट करने के लिए कृपया ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। जो न्यू व्यूवर्स हैं, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं तथा आप हमें सजेस्ट अवश्य करें, रिव्यू दें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है और वीडियो को हम और किस प्रकार सुधार सकते हैं, साथ ही और किस नए टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाएं जो आपको अच्छा लगे और हमारा व्यूज़ भी बढ़े। वीडियो समाप्त करते करते, यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं और आपका विश्वास हमारे ऊपर है, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।